हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये दो परिमेय संख्या दिए हैं और इनके बीच तीन अलग अलग हमें क्या करने हैं, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको बहुत सरल तरीके से अपरिमेय संख्या ज्ञात करना बताऊंगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते जाते हैं। तो दोस्तों, यहां हम लिख लेते हैं हल। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 5/7 लिखना है। ठीक है। और क्या लिखना है, 9/11। ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देना, भागफल निकाल लेना है। तो दोस्तों, 5/7 का भागफल क्या होगा, यानी 5 में आप 7 से भाग दे दीजिए, तो जो भागफल है उसे यहाँ लिख देना है। तो दोस्तों, भाग कब तक देना है, जब तक ये क्या ना हो, पुनरावृत्त न हो, यानी रिपीट न हो। तो भाग देते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग न खाए लब्धे शून्य, है ना। तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो हमें 1 0 यहाँ मिल जाएगा। और फिर इसे हम ऐसा भाग देंगे कि 50 से ज्यादा ना हो, है ना। तो अगर हम 7×7 से भाग देते हैं, यानी 7 से 7 का गुणा करते हैं, तो क्या होता है, 7×7 हमें मिलता है और इसमें हासिल हमें 1 मिलता है ना। और अब हमें हमारे पास क्या है, दशमलव है, इसलिए हम 0 लगा लेते हैं, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 7 का ऐसा भाग देंगे कि किससे 10 से ज्यादा ना हो। तो 7 1 कम 7, है ना। और ये हमें 7, अब हमें क्या करना है, फिर से हासिल कितना मिला, 3। ठीक। अब हमारा फिर से छोटी संख्या हो गई, इसलिए दशमलव लगा है, तो हम यहाँ 0 लगा लेंगे। अब हमारी बड़ी संख्या हो गई, फिर से वही प्रक्रिया अनुसार हमें क्या करना है, 30 से ज्यादा वाली, मतलब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 30 से ज्यादा ना हो। ठीक है। तो अगर हम 4 से गुणा करें, 7 चौंग 28 होता है। तो 7 चौंग 28, अगर यहाँ से 28 लिख दे तो हासिल कितना बचता है, 2 बचता है। फिर इसके बाद दशमलव लगा है, तो हम 0 लगा लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 7 से ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज्यादा ना हो। तो अगर हम 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो 7 दूनी 14, है ना। तो यहाँ हम 7 दूनी 14, 14 से घटाएं तो 20 में 14 से घटाएं तो 6 आएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाए तो 0 लगा लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा ना हो। तो 7 8 56, है ना, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 56। और 60 में 56 गया, कितना होगा, 4, है ना। और फिर दशमलव लगा तो हम 0 लगा लेंगे यहाँ। ठीक है। तो ये 7 8 56 था ना, तो ये 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि क्या 40 से ज्यादा ना हो। तो 7 पना 35, 7 पना 35। ठीक है। और ये 35, अब हमारा क्या है, 40 में 35 गया तो कितना बचा, 5। अब आप देखेंगे कि शेष फल और जो हमारा क्या था, भाज्य था, ठीक है, जो भाज्य था वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये संख्या पुनरावृत्ति होगी। ठीक है ना। तो यही संख्या फिर से रिपीट होगा, 7 1 4 2 8 5, फिर यहीं आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम इनको लिख देंगे, इनको इस तरह हम लोग लिखेंगे, 7.1 4 2 8 5, 0 है ना। तो 0.7 1 4 2 8 5, और यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे, ताकि ऐसा लगे कि ये संख्या क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, अनंत तक जाएगा, पता नहीं क्या आएगा। ठीक है। तो इसलिए इसे हम डॉट डॉट लगा देते हैं। तो अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 9 से भाग, आपको 9 में 11 का भाग देना है, तो आप भाग दे लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्या लिखे दे रहे हैं, उसका उत्तर लिखे दे रहा है, तो इसका उत्तर डायरेक्ट होगा, क्या होगा, 0.81। बहुत सरल ही भाग है, 81। और 81 की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, 81 81। ठीक है ना, ऐसा पुनरावृत्ति होगी, इसलिए हम ऐसा इसे लिख देंगे। ठीक है। अब दोस्तों, हमें भाग करने के बाद दूसरी स्टेप हमारी क्या आती है, कि हमारा क्या है, जो अपरिमेय संख्या, वो दशमलव प्रकार, किस दशमलव प्रसार में हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इन इन जो दशमलव प्रसार मिला है,
ये दशमलव जो प्रसार मिला है उसे हमें किस में बदलना होगा, अनफसानी अनावर्ती दशमलव में। और ये अभी कैसा दशमलव प्रसार है, जो रिपीट हो रहा है ना, और जो रिपीट होते हैं वो अनफसानी आवर्ती दशमलव होते हैं। अब हमें इसको किस में बनाना है, अनफसानी अनावर्ती दशमलव में। तो दोस्तों हम बनाते हैं इसको किस में, अनफसानी और अनावर्ती दशमलव में। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनके और इनके बीच में हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या ना। तो हम लिख लेते हैं 0.714285 डॉट और किनके बीच में 0.818181 जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं, एंड डॉट, ठीक है, के बीच में तीन अलग अलग क्या, अपरिमेय संख्या तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो दोस्तों 71 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में जो भी संख्या है, जैसे 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, तो 71 और 81 के बीच में आपको जितने भी संख्या आ रहे हैं उनको आपको लिख लेना है ऐसे। 0.71 है, ये 72 लिख लीजिए आप यहाँ। और आपको करना क्या है, गैप बढ़ाना है। गैप जैसे 1 0 यहाँ है, फिर इस 72 के बाद कैसा 2 0, ठीक, और फिर 72 के बाद कैसे 3 0, ठीक है। तो यहाँ आपको गैप बढ़ाना। और ऐसे जब गैप बढ़ते जाते हैं दोस्तों, तो ये कैसी दशमलव होते हैं, अनफसानी अनावर्ती दशमलव होता है। तो आपको अनफसानी आवर्ती दशमलव को किस में चेंज करना है, अनफसानी अनावर्ती दशमलव में, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे और ये गैप बढ़ता जाएगा। यहाँ 3 0, आगे चल के 4 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, ऐसे मतलब ना कभी खत्म होंगे और ना पता चलेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। जब इसको हल करते जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अंत तक नहीं पता चलेगा कि क्या आएगा। इसी तरह आप यहाँ किसी भी चीज का गैप बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ 7 3 ले लिए और यहाँ हम 1 का गैप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम 1 का गैप बढ़ा लेंगे। और आप ऐसे ही किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम गैप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 7 3 4 1 है ना, तो ये हो गया, और डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह तीसरा हम क्या ले ले, और क्या होगा दोस्तों, यहाँ और लिख दें, लास्ट है ना इसलिए और भी ले लें। जैसे ले लो 75 ले लो, कि जो भी लेना हो, 79 ले लो, 79 5 का गैप बढ़ा लो, जितना जिसका आप गैप बढ़ाना चाहें उसका गैप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 79 555 हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से कितने परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों, अनेक अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही मजा आता है निकालने में। क्या सिंपल, आपको सबसे पहले करना क्या होता है, भाग देना होता है, ठीक है। भाग दे दिए आप, जब तक रिपीट ना हो उसे भाग दे दीजिए, और जब रिपीट हो तो उसे छोड़ दीजिए और डॉट लगा दीजिए, एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या करना है, उनके बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए यहाँ। तो पहला लिख दीजिए 81 71 के बीच में जैसा आया, ठीक है ना। जो भी संख्या है यहाँ पास, जैसे मान लो 60 आया यहाँ पास, ठीक, और यहाँ पास क्या है 70, तो 60 से 70 के बीच में जो भी क्या हो संख्या, उनके बीच को लिखकर और क्या कर दीजिए, गैप बढ़ा दीजिए। तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या निकल जाएगा किन्हीं परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है ना दोस्तों। तो मेन मुद्दा है क्या दोस्तों, कि किन्हीं दशमलव प्रसार जो होता है अनफसानी आवर्ती दशमलव है, उसको किस में बदलना होता है, अनफसानी अनावर्ती दशमलव में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप सबको पता है क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है और क्या। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।